हरियाणा के फरीदाबाद जिले से प्रतला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में बाढ़ ग्रसित रुके हुए परिवारों के लिए फरीदाबाद महानगर के उपाध्यक्ष बीजेपी सेवा स्वराज सिंह भाटी और छायंसा उपमंडल प्रभारी ने अपनी टीम के साथ आकर हालचाल पूछा और राहत सामग्री प्रदान की। जो भी बाढ़ ग्रसित परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। उनकी कुछ परेशानी को हल करते हुए संवाददाता ताराचंद भटनागर की खास रिपोर्ट। बाढ़ग्रस्त परिवारों की मांग पर सरफ और साबुन देते हुए अभी और भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आज ही आ जाएंगे। हाँ जी, मिल गया सरफ आपको। एक और दे दो भैया, एक और दे दो भाई, इनको एक और दे दो, दे दो, एक और दे दो, सबको दो। अभी डेली मदद होगी जब तक आपकी दिक्कतें खत्म नहीं होगी ना, डेली मदद की रहेगी। आज ही आ सैनी जी एक और मांग रहे हैं, उनको एक और दो, इनको तो एक और दो, दे दी समय। खर्चा नहीं करना है कोई भी। देखो ये दोनों ले रहे हो आप, एक एक इनको दे, एक एक मिलिए। अभी आप लोग एडजस्ट करो, ऐसा कोई नहीं है कि आएंगे नहीं। प्रशासन आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। की बात हम सब आपके राहत के लिए हम सब खड़े हैं। आएंगे, ऐसे नहीं कि आज ही सबको दे दिया। चप्पल वप्पल किसी के पास है? चप्पल होंगे जी इनका, चप्पल नहीं है। जिस तरीके की से हम पे आप देखिए, चप्पल के लिए सहयोग देते हुए सुनो, इनको दो चप्पल के लिए 4-5 ऐसे रहने दो। यानी कि 5 आदमी है तो 100 रुपए की चप्पल आएगी, 5 आदमी के लिए हो जाएगा। ऐसे नहीं तो इनको दो। कमेटी जो यहाँ बनी हुई है, इनको दो, कमेटी वहाँ दे दो, वो अपना व्यवस्था इन्हें चप्पल दिवा देंगे। चप्पल मंगा देंगे। सेठ साहब, आपको इनको चप्पल दिलाना है? चप्पल दिलाएंगे जी। हाँ। इनके लिए रात दिन हमने शिविर लगा रखा है। जो उनका दुख है, किसी को दुख होता है बताओ। रोटी पानी सारी व्यवस्था है। डॉक्टर यहाँ पे आते हैं दोनों टाइम, कुछ दिक्कत हो तो हमें बताओ, सारी व्यवस्था है। रात को बात के लिए है ना, और इनको जो भी हारी बीमारी है उनको जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल तो है ही, अपना मोहना सबसे बड़ा है ना जी। मैडम जी, मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। आपको जो ये परिवार हैं, इन्होंने कुछ समस्या बताई, इसके बारे में आप बताएंगे? क्या बताएंगे? इन्होंने कुछ समस्या बताई है, कुछ इन्होंने बताया कि जैसे बच्चे बंद करो, वैसे ही हम आ गए। हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़े हैं हमारे पास। कपड़ों की समस्या उन्होंने बताई है कि हमारे पास कपड़े नहीं है और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर साबुन का इंतजाम नहीं है, चप्पल नहीं है। तो हमने उनको आश्वासन दिलाया है कि आपके पास जो असुविधा है हम आपका सहयोग करेंगे और उसका सहयोग करने के लिए हम तैयार है बिल्कुल। और अभी मेरे कानों में आवाज आई है कि मेडिसिन के लिए बोल रहे हैं लोग। हाँ, मेडिसिन के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई बीमार हो जाए तो हमारे पास मेडिसिन का भी इंतजाम नहीं है। ये प्रशासन को करना चाहिए ना? वो प्रशासन करेगा, ये बात हम प्रशासन तक पहुँच करेगा मैडम, तो बाद में। लेकिन अब से पहले इन लोगों को आज 4 दिन हो गए इन लोगों को। जहाँ भी कैंप लगे हुए हैं, जहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को रखा गया है, जो भी शिविर है वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं की हुई है। लेकिन आज हम यही जायजा लेने के लिए आए थे कि कहीं पे अगर मेडिकल सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो हम उन लोगों से बात करें और जो समस्या है उनके सामने उन समस्याओं का सॉल्यूशन कराएं। दर्शकों नमस्कार, आज हम पहुंचे पटला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना की अनाज मंडी में। और बाढ़ग्रस्त जो लोग मोहना की अनाज मंडी में शरण लिए हुए हैं, उनके लिए कुछ सहयोग करने के लिए कुछ लोग आए हैं, बातें पता करते हैं। नमस्कार जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं। आप मोहना की अनाज मंडी में बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं स्वराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद महानगर। पूर्व में प्रत्याशी रही हूँ वार्ड नंबर 43 से भाजपा से जी। यहाँ पे अभी देखो, ये तो सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है। जो ईश्वरीय देन होती है उसमें किसी भी इंसान का कोई कसूर नहीं होता है। लेकिन जब ये आपदा आ गई है तो हम सबका एक नैतिक फर्ज बनता है कि जो लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं
हम उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, क्योंकि ये मुसीबत बहुत समय की नहीं है, लेकिन जितने समय तक ये मुसीबत में है, अगर हम इनका सहयोग करेंगे, इनका साथ देंगे, तो ये जल्दी ही इस मुसीबत से निकलेंगे। तो हम सब भाजपा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष है छायसा से भाई रिंकू सैनी जी, राहुल भाटी जी हैं, मीना भाटी जी है, भावना जी हैं, सागर कौशिक जी है, युद्धवीर जी हैं, हमारी समस्त टीम यहाँ पर आई है। अभी हाईवे पे भी कुछ लोग वहाँ पे 25-30 लोग जो बाढ़ग्रस्त थे और हाईवे पे वो रह रहे थे 3 दिन से, और 3 दिन से उनके बारे में पता भी नहीं चला था। कल ही हमने एक वीडियो देखी कि उन तक किसी तरह की राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। तो अभी हमारी टीम वहां पर गई थी और उनको साजापुर गांव में उनके पशुओं के साथ हम उनका प्रस्थान कराया है साजापुर गांव में, और वहां के लोगों से उनकी हेल्प के लिए, उनके सहयोग के लिए हमने प्रार्थना की है, और जैसा संभव सहयोग हमसे उनके लिए हुआ है वैसा सहयोग हम करके आए हैं। उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर है तो दिन रात कभी भी आधी रात हमें फ़ोन कर सकते हो, और प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सहयोग में लगी हुई है। और जैसे हम देख रहे हैं गांव मोहना के जो इस मंडी के संचालक है, अनाज मंडी के, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। एक भंडारा यहाँ चल रहा है, ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि मानवता के नाते, एक मानवता के सहयोग के लिए है, मानव आगे आ रहा है और इन बाढ़ग्रस्त लोगों की पीड़ा में वो शामिल है और उनका हर तरह से सहयोग कर रहा है। ये देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये सभी भाई जो यहाँ पे ये व्यवस्था देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे एक मानव पीड़ा में शामिल हुए हैं। भगवान उनको इसी तरह का। मैडम जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो ये बाढ़ग्रस्त जो परिवार आपके सामने हैं, आप उनकी सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके मकान ढह गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा प्रशासन और सरकार सब तरह से सहयोग करेगी, और ये बिल्कुल पहले भी ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की आपदा आई थी तो सरकार ने बिल्कुल सब तरह से उनका सहयोग किया था, और आज भी वो सहयोग सरकार हमारी करेगी। नमस्कार। बात करते हैं हम पहले जो जिला अध्यक्ष है रिंकू सैनी जी, मंडल अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। सैनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये बाढ़ग्रस्त से परेशान हैं? देखिए, जैसा कि आप सबको आप अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम रिंकू सैनी है, मैं गांव चंदावली से हूँ। छायसा मंडल का मुझे दायित्व मिला हुआ है, और हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है कि हमारा छायसा मंडल किया कि जहाँ जहाँ पे हमारा ये प्रकृति की जो आपदाएं आई है, वहाँ पे हम लोगों से मिलें, उनकी एक दूसरे से जुड़ने का कार्य हुआ, और उससे उन लोगों को मदद जिस तरीके से हमें मदद पहुंचानी चाहिए, उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस आपदा में, इस कठिन घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। वो ये ना समझे कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, वो हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं। साथ में उनके साथ ही हैं, उनसे पता करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपने परिचय के साथ बताएं, आप क्या सहयोग करना चाह रहे हैं इसमें? भाई साहब, मेरा नाम सागर कौशिक है, मैं IT में रहा हूँ भाजपा में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा सरकार ने ना क्षतिग्रस्त पोर्टल किया हुआ है, जिसमें हरियाणा की जितनी भी फसल का ब्यौरा है, जो भी क्षतिपूर्ण हुई है फसलें, उनका ब्यौरा 21 तारीख तक 21 सितंबर तक सबमिट करा दें, और जितनी भी क्षति हुई है उसके ना मुआवजा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। श्रीमान जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है और जिनके पास जमीन है, अगर उनकी जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका क्या होगा? मैं 21 तारीख को उनके लिए ही बनाया गया है ये पोर्टल, क्षतिपूर्ण पोर्टल पे आप अपना ना 21 तारीख तक ब्यौरा दे दीजिए। किसानों से, सब भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ अपनी जमीन का, वो या अदर? नहीं, जिनने किया हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, वो 21 तारीख तक अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लें, अपने फसल जो खराब हुई है उसका ब्यौरा दें, है ना। तो उसके